अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या अपराजिता के पत्तों पर वाइट स्पॉट हो रहा है, तो आज के वीडियो में जो देसी उपाय बताने वाली हूँ, इसके इस्तेमाल से आप अपने अपराजिता के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए, ये मेरे अपराजिता के जो ऊपरी लीव्स होते हैं उस पर वाइट स्पॉट दिख रहा है और नीचे के लीव्स बिल्कुल ग्रीनिश और बिल्कुल सही दिख रहे हैं। तो जब कभी भी पौधे पर कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो जो नई पत्तियां आती हैं उन्हीं पत्तियों पर वाइट स्पॉट, खासकर अपराजिता में क्योंकि मिलीबग्स कम लगते हैं तो लीव्स पर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 2-3 ऐसे देसी उपाय बता दूंगी जिससे कि आप अपने अपराजिता को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। अपराजिता को आपने गमले में लगा रखा है या फिर ज़मीन में लगा रखा है, दोनों ही सिचुएशन में ये खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपराजिता के पौधे बिना ट्रेलिस के कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। यदि आपने गमले में भी लगाया है तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने अपने गमले में स्टिक लगा रखा है, ऐसे ही इन्हें सहारा देना पड़ता है। ये भी कर सकते हैं आप कि इनसे धागा लपेट कर ऊपर टेरेस पर बांध दीजिए यदि जगह है आपके पास। कहने का मतलब है कि इन्हें एक ट्रेलिस देना होता है ऊपर चढ़ने के लिए। तो अपराजिता को वैसे आप न्यू लगा रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 इंच के गमले में लगा लीजिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। अपराजिता में मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं एक साथ, इसकी एक मोटी स्टेम नहीं होती, बहुत सारी स्टेम्स होती हैं। तो इसको बुशी बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि हमेशा ऊपर से 2-2 इंच आप कट करें, वहाँ से न्यू स्टेम निकलेगी और पौधा धीरे धीरे घना होने लगेगा। यदि गमले में लगा रखा है आपने तो इसकी हाइट को ज़्यादा बढ़ने ना दें, ज़्यादा हाइट बढ़ाने से फ्लावरिंग कम होगी और पत्तियाँ बहुत ज़्यादा निकलेंगी। ऐसे सिचुएशन में जब गमले में लगाया है आपने तो ये कर सकते हैं कि ट्रेलिस के बराबर ही इसकी हाइट रखें गमले में यदि आपने पौधा लगाया है। यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जितनी ऊंचाई ले जानी है आप ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुड़ाई तो नहीं हो पाता अपराजिता में क्योंकि जैसा मैंने बोला स्टेम बहुत पतली होती है तो नीचे से स्टेम कटने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी गुड़ाई करें रिम के चारों तरफ करें और रूट्स के पास बिल्कुल गुड़ाई ना करें, अदरवाइज़ कई बार इसके रूट्स भी कट जाते हैं और इससे पौधे को नुकसान होने लगता है। अपराजिता क्योंकि एक सन लविंग प्लांट है तो पूरे दिन के सन में आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके पत्ते कभी भी धूप की वजह से जलते नहीं हैं, चाहे आप मई जून की गर्मी में इसे रखें या फिर अभी बाहर रखें, इसके पत्ते कभी भी खराब नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। यदि आपके अपराजिता में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है या एकाध हो रही है तो इस खाद को आपको महीने में एक बार यूज़ करना है। देखिए, ये है कॉफ़ी में पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है और हम एक गमले के लिए, एक 8 से 10 इंच के गमले के लिए यदि रेडी कर रहे हैं तो एक हम ले लेंगे पोटेशियम से भरपूर ये केले का छिलका और आधा चम्मच कॉफ़ी लिया है मैंने। इसे 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए 4-5 घंटे ताकि ये अच्छे से पानी में घुल जाए और उसके बाद उसके पानी को आप चाहें तो छान करके अपराजिता में डाल दीजिए। जो सब्सटेंस बच जाता है यानी जो चीज़ें बच जाती हैं उन्हें वापस पानी में डालिए और 2-3 दिनों के बाद फिर यूज़ कर लीजिए। अब देखिए, महीने में एक बार यूज़ करने इसलिए मैंने बोला है कि अपराजिता के लिए और भी कई सारे खाद मैं पहले बताती रही हूँ तो आप ऑल्टरनेट करके यूज़ करेंगे। यदि आपके अपराजिता में ठीक ठाक फ्लावरिंग हो रही है, सिर्फ आपको फर्टिलाइज़ करना है तो इस फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार दीजिए। अब मान लीजिए अपराजिता में बिल्कुल फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है, कई लोगों की क्वेरी होती है कि बहुत सारे खाद डाल लिए, सारे खाद डालकर देख लिए लेकिन बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो वीडियो में अभी आगे मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ, उसका इस्तेमाल करने से श्योर निश्चित तौर पर आपके अपराजिता में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये जो कॉफ़ी और केले के छिलके का जो मिक्सचर है ये आपके पौधे की मिट्टी को भुरभुरा बनाकर रखेगा, रिच बनाकर रखेगा और पोटेशियम से भरपूर रखेगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। आप चाहें तो ये केले के छिलके डायरेक्टली भी मिट्टी में डाल सकते हैं, ऊपर से कॉफ़ी डालकर पानी आप डाल सकते हैं, तब भी ये बराबर असर करेगा। क्योंकि अपराजिता पूरे टाइम धूप में रहता है तो जो इसके डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होने लगता है। अपराजिता की मिट्टी वैसे तो आप चाहे तो मॉइस्ट रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ओवर वाटर ना हो। और यदि न्यू अपराजिता के पौधे को आप लगा रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में 30% कंपोस्ट और 20% सैंड मिलाकर ही लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। अब यदि इस तरीके से वाइट स्पॉट हो रहे हैं तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को आप पानी में भिगो दीजिए और
आधे 1 घंटे में वो बहुत अच्छे से घुल जाता है। उसके बाद आप स्प्रे कर दीजिए, या फिर कोई फंजीसाइड है आपके पास तो उससे स्प्रे कर सकते हैं। 10-15 दिनों में एक बार करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वाइट स्पॉट निकल रहा है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि बीज निकल रहे हैं, बीज पक रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर कट करके हटा दें, नहीं तो पौधा फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए ये है फिटकरी। इतना छोटा जो ये फिटकरी का टुकड़ा है ये आपके 4-5 गमले पर बहुत अच्छे से असर करेगा। इसे आप 10 मिनट के लिए पानी में भिगो करके रख दीजिए और फिर उसके पानी को उस केले के छिलके वाले पानी के साथ मिला करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब फिटकरी काम कैसे करेगा, आपके पौधे की मिट्टी को, जो कि यदि ज़्यादा खाद देने से अल्कलाइन हो गया है, तो उसे एसिडिक बनाएगा। देखिए मैंने डाला था, ये बहुत अच्छे से इसमें डिल्यूट हो गया है। अब जो थोड़ा सा बच गया है वो आप निकाल के रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके पानी में जो केले के छिलके वाला पानी है, जो चायपत्ती मिक्स है, उसे आप मिला लीजिए और 1 ग्लास या जितनी रिक्वायरमेंट है आपके गमले की उसमें दे दीजिए। यदि ज़मीन में देना है तो चारों तरफ से गुड़ाई करके थोड़ी जगह बना लीजिए जिससे कि पानी अड़ सके थोड़ी देर तक, और फिर इस पानी को दे दीजिए। आप ये जो फिटकरी वाला पानी है ये सभी पौधों को दे सकते हैं। इससे पौधों में जो फंगस की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, ये करके आप देखें। ओवरडोज किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। इसको आप महीने में 1 बार इस्तेमाल करें। मान लीजिए आज इस्तेमाल कर लिया है आपने, तो अब आप 10-15 दिनों में सिर्फ वो चायपत्ती और केले के छिलके वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करें और फिर 15 दिनों बाद ये यूज़ करें, तो महीने का ऐसे सर्कल पूरा हो जाए। इससे स्प्रे नहीं करना है, फिटकरी के पानी से कभी स्प्रे नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।